नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान को हम भिखारिस्तान बोलते हैं, उसका कुछ रीजन ये है कि ये भिखारी सिर्फ भीख मांग सकते हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने भी इनको धक्के मारकर वापस भेजना शुरू कर दिया कि भिखारियों, तुम्हारी हमारे पास कोई जगह नहीं है, यहां से दफा हो जाओ। अब ये बोला क्यों जा रहा है? ये जहां जाते हैं वो भीख ही मांगते हैं। शहबाज शरीफ से लेकर नीचे जो सड़क पे भीख मांग रहा है वहां तक ये 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग एक ही काम करते हैं। अब भीख मिलनी इनको बंद हो गई है, इंटरनेशनली भी, और कंट्री के पास तो दाने भी नहीं है खाने के लिए। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया, जिसके बारे में मोदी जी ने भी बोला था कि साइबर अरेस्ट हो रहा है। इसमें ज्यादातर आपको पाकिस्तानी दिखेंगे, आपको नू में बैठे हुए पाकिस्तानी प्रेमी दिखेंगे, वेस्ट बंगाल में बैठे हुए कुछ लोग मिलेंगे जो बॉर्डर से निकलकर इधर आ जाते हैं, या केरला में आपको ये लोग बड़ी ही मात्रा में दिखाई देते हैं और मिलते भी। अब इसका जो मोडस ऑफ ऑपरेशन है वो है कैसा? पहली बात तो ये सुन रहे हैं आज, ये आपके लिए एक वो है, मैसेज है। आप में से जितने लोगों को कभी भी साइबर अरेस्ट के लिए, साइबर क्राइम के लिए फोन आया हो, आप प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी जो स्टोरी है वो दूसरे लोगों को इंस्पायर करेगी। आज हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी एक डॉक्टर हैं, पहले भी हमारे साथ कई शोज में आए हैं, और जो ये सारी चीजें हैं साइबर अरेस्ट की, इसके ऊपर बहुत नजर आती है, इनकी बड़ी कड़ी नजर जिसको बोलते हैं वो रहती है। अब इन्होंने आज टाइम दिया है कि जो साइबर अरेस्ट है ये होता कैसे है और इससे बचा कैसे जाए। जनरली जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बुजुर्ग हैं घर में, वो इसमें फंस जाते हैं। इनके खुद की फैमिली के लोगों के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिनने हमें हैरान कर दिया। इसलिए ये वीडियो आपके लिए है। एंड प्लीज, मैं पहले बोला है आपको, मैं भीख मांगने वाला काम कभी करता नहीं हूं, उस कैटेगरी को बिलोंग ही नहीं करता। पैसे दे दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा वो काम ही नहीं है। ये अपने देश के लिए हम काम कर रहे हैं, उसमें भीख मांगने वाली कोई जरूरत ही नहीं है। बट ये वीडियो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को जागरूकता आए कि किस तरह से ये लोग, भिखारिस्तान के लवर्स भारत में, और भिखारिस्तान के लोग किस तरह से हमारे लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और हमारे यहां पर पैसे बनाने का एक धंधा शुरू कर दिया है। इसके ऊपर अब डिटेल में अभिषेक जी के साथ। अभिषेक जी, जय सिया राम। Yes, yeah, Sumit thank you very much. I really apologize because this had to be made on a short notice, but this video was very urgent because मेरे खुद के एक परिजन हैं जिनको एक ऐसी स्कैम कॉल आई जहाँ पे उनको उनकी डिटेल्स मांगी गई। उनका उन्होंने गलती से अपना आधार नंबर भी वेरीफाई करने के लिए दे दिया उनको, एंड देन ही वाज मतलब उनको पूरी धमकी मिली कि इनको अरेस्ट किया जाएगा, कि उनके क्रेडिट कार्ड के साथ फ्रॉड हुआ है और उनका क्रेडिट कार्ड कहीं मिसयूज हो रहा है, जबकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं था ऐसा। तो ऑब्वियसली ही वाज वरीड एंड देन ही कंसल्टेड अ लॉयर, और उनको बड़ा क्लियरली और बड़ा स्पष्ट रूप से समझाया गया कि कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। देयर इज नो लॉ व्हिच सेज दैट द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स, पुलिस के अधिकारी आपको फोन करके या स्काइप के माध्यम से या एप्स डाउनलोड करवा के आपको ये सब करेंगे। देयर इज नो लॉ, जीरो। तो इसके ऊपर मोदी, जैसे आपने बताया, मोदी जी ऑल्सो स्पोकन अबाउट इट। ही टोल्ड कि भी डिजिटल अरेस्ट वाली ऐसी कोई चीज नहीं है, एंड इट इज वेरी क्रिटिकल टू ensure that we increase awareness as a group together. तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप किसी को बोलते नहीं लाइक या सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबको कि भी इसका प्लीज इसको शेयर करिए, because you have to make the people aware. This event happened about 3 days back, and पिछले 3 दिनों से मैंने इसके ऊपर और गहन रिसर्च करी और कुछ साइबर एक्सपर्ट्स को भी सुना। तो नंबर वन, एक जो आप और समझना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं, तो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है अमित दुबे जी, मिस्टर अमित दुबे। तो ही हैज स्पोकन एट लेंथ अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, कि कैसे होते हैं, क्या टेक्निकल फैक्टर्स लगाते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट हिम इज कि ही मेक्स स्टोरीज अबाउट हाउ ही इन्वेस्टिगेट्स एवरीथिंग एंड उसको कैसे सॉल्व करते हैं।
तो बेसिकली उनकी बात से ये समझ में आया मुझे कि जो सबसे वीक कड़ी है, वीक लिंक है, वो ह्यूमन फैक्टर है, यानी कि यू। तो आपको कई तरीकों से लालच दिया जाएगा, लोभित किया जाएगा कि आप लॉटरी जीत रहे हैं, आप क्रिप्टो जीत रहे हैं, आपका कोई ऐसे आपका कोई रिवॉर्ड मिला है। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज दैट थिंग्स कैन बी प्रेजेंटेड टू यू, और कहीं ना कहीं आपको फिसलाने की आपको पूरी नौबत रहेगी, उनका पूरा प्रयास रहेगा। दे वुड बी completely at all actions are directed towards weakening your awareness. एंड क्योंकि मैं एआई पे भी काम करता हूँ और मेरी एआई पे भी नजर है, माय वर्स्ट फियर इज द माय वॉइस क्लोनिंग। तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ जिस लय लिहाज से, उसी का वो कैप्चर करके मेरी ही बात को मेरे पेरेंट्स को भेज सकते हैं, क्योंकि फोन नंबर्स अब अनफॉर्चुनेटली इतने सार्वजनिक रहे नहीं। मतलब दे हैव बिकम कंप्लीटली पब्लिक, आई एम सॉरी, दे हैव बिकम कंप्लीटली पब्लिक बिकॉज ऑफ मेनी डेटा ब्रीचेस। सो पूरा मैप करके, पूरा प्लान करके दे डायरेक्ट एंड अटैक दी अदर यूजर्स। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने पेरेंट्स को समझाइए कि क्या क्या साइबर क्राइम्स होते हैं। अगर ऐसी कोई वॉइस क्लोनिंग, अगर ऐसी कोई आवाज आती है या उनको फोन कॉल आता है अननोन फोन नंबर से, और कई बार कोई उठा लेते हैं किसी वजह से, चाहे प्रोफेशनल रीजन से हो चाहे पर्सनल रीजन से हो, तो उस केस में एकदम से आपके ऊपर ऐसा प्रेशर आएगा कि सडनली आप को बोला जाएगा कि मैं, मतलब मेरी वॉइस क्लोन करके कि मैं इमरजेंसी में फंसा हूँ, मेरे को इमीडिएटली पैसे फॉरवर्ड करिए या कुछ करिए। आपको हमेशा इस बात पे सतर्क रहना है। यू हैव टू रिमेन कंप्लीटली अलर्ट कि कॉल कटने के बाद यू हैव टू कॉल बैक द सेम पर्सन जिसका फोन आया है। यानी कि अगर मेरी मदर को फोन गया तो मेरी मदर को मुझे कॉल बैक करना चाहिए पूछने के लिए कि मैं कहाँ पे हूँ। और कॉल बैक आइडियली शुड बी ऑन अ डिफरेंट एप्लीकेशन। मोस्ट ऑफ द कॉल्स ओरिजिनेट ऑन व्हाट्सएप। अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप इज सुपर इजी टू नो कि कहाँ पे क्या, मतलब किसके फोन नंबर्स हैं, कहाँ पे ग्रुप्स हैं, दैट वी कैन डिस्कस लेटर। But this is the ongoing problems that has happened. So अभी हमने to wrap up, अभी हमने बात करी डिजिटल अरेस्ट की जिसका कोई लीगल बेसिस नहीं है। फिर हमने बात करी अमित दुबे जी की कि आपको उनको फॉलो करना है। वो जैसे जैसे बता रहे हैं, डीडी नेशनल पे 9 बजे सुबह और संडे को 9 बजे सुबह और संडे को रात को 9 बजे उनके प्रोग्राम्स भी आते हैं। एंड यू मस्ट फॉलो हिम ऑन दी यूट्यूब ऑल्सो। And there are other police officials who are trying to create awareness in this. So please उनके channels भी follow करिए कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जी सुमित जी, ओवर टू यू। अभिषेक जी, जैसे आपने बोला कि भाई आपको एकदम से इमरजेंसी क्रिएट की जाती है, आपकी वॉइस को क्लोन कर लिया, आपको दिखाया जाएगा कि जैसे कि आप, जैसे अभिषेक जी हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत में हैं और इमीडिएटली पैसे भेजिए वरना आधे घंटे में जान चली जाएगी या अरेस्ट हो जाएंगे। इन चीजों से हमें सतर्क रहना है, ये मुझे समझ आ गया। लेकिन जैसे आपने बोला कि आजकल नंबर्स को ढूंढना बड़ा ही आसान हो गया है। व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, नंबर शेयर होते हैं, कहां से कहां नंबर चले जाता है, किसी को पता लगता ही नहीं है। अब इन चीजों से बचा कैसे जाए? हर चीज तो आजकल ओपन है। आधार की जो जो आधार है उसका डाटा भी ब्रीच हो गया है। सारे नंबर्स चले गए हैं, आपके पर्सनल लाइफ ओपन हो गई है। सोशल मीडिया ने कुछ भी आपका प्राइवेट नहीं रखा। हर चीज, कोई फेसबुक पे है, कोई ट्विटर पे है, कोई यूट्यूब पे है, हर चीज तो बाहर है। फिर इस रेस से हम कैसे बचे? सबसे माइक म्यूटेड है प्लीज। ऑन। तो माइक, हाँ माइक ऑन, ओके, सॉरी। तो सबसे पहले तो बात यह है कि साइबर अटैक और जो साइबर क्राइम है वो किसी के साथ भी हो सकता है। मेरे साथ भी हो सकता है, मेरे पेरेंट्स के साथ भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप अपना नंबर शेयरिंग मत करिए। डिस्कवरेबिलिटी आपकी कभी भी आपको फायदे नहीं देगी। या फिर दो ऑप्शंस हैं आपके पास, मतलब दूसरे दो नंबर रखिए। एक जो आपके पेरेंट्स के पास हो सिर्फ और इमीडिएट कॉन्टैक्ट्स के पास हो। दूसरा जो आपका सार्वजनिक हो, जो कि मैंने कर रखा। तो दो पोस्ट पेड नंबर्स हैं।
तो पोस्टपेड नंबर्स की जो सिक्योरिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर वेरिफिकेशंस जो कंपनी वाले हैं वो ज़्यादा रखते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो इन फॉर अ पोस्टपेड नंबर रादर देन अ प्रीपेड नंबर। तो दो पोस्टपेड नंबर्स रखिए, एक जो आपने सिर्फ बैंक्स और आधार के साथ लिंक किया हुआ है, दूसरा आपने जो बाकी को अपने वर्क कोलीग्स को या कहीं और दे रखा है। मेक श्योर दैट यू डोंट शेयर योर नंबर विद एनीबॉडी। मतलब कहीं ये नहीं कि आपने एप्स में डाल दिया, अननोन एप्स में डाल दिया, या आपने क्लब्स में डाल दिया, या आप अपना कार्ड हर किसी को दे रहे हैं, या आपके फ़ोन नंबर्स बिल्कुल दीवार पे चिपके हुए हैं कि कॉल करिए। मतलब ऐसे यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर डिस्कवरेबिलिटी। ये तो आपकी चॉइस है। और काम सबका होता था। मोबाइल के युग के पहले भी जब मोबाइल्स नहीं थे तब भी काम होते थे। भले स्लो होता था लेकिन तब भी होता था, दुनिया तब भी चलती थी। दूसरा ये जो कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का कोई हमारे को एडवांटेज नहीं है। We have already spoken that the social media is not only causing mental health issues amongst the adults and children, लेकिन उसका आपको क्या एडवांटेज है? मान लीजिए आपने अपनी वॉइस रेज करी, किसी आपको लगता है कि कोई अत्याचार हो रहा है किसी के ऊपर, आपकी वॉइस रेज करने से क्या अत्याचार बंद हो गया? या न्यूज़ जो आ रही है, क्या आपकी न्यूज़ देखने से आप कुछ ज़्यादा सर्वज्ञानी हो गए? मतलब ये तो सिर्फ बात ये होती है कि भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन होती है, आप अपना थॉट प्रोसेस कैसे एलिवेट करते हैं, या आप इंटेलिजेंटली क्या आगे को प्रोसेस करते हैं। क्या हमारी बात किसी किताब पे नहीं हो सकती? क्या हमारी बात किसी किसी श्लोक पे नहीं हो सकती है? क्या हमारा ध्यान किसी मतलब म्यूजिक पे नहीं जा सकता जो शास्त्रीय संगीत है? क्या हमारा ध्यान हमारी सिविलाइजेशन पे नहीं जा सकता? क्या हम ये अपने बच्चों को या किसी को भी कैसे परवरिश करें, क्या कैसे संस्कार दें, क्या उन पे बातें नहीं हो सकती? जब आपस में हम लोग बात करते हैं, क्या शुड बी ऑलवेज डिस्कस कि पुतिन ने क्या कहा या ट्रंप ने क्या कहा या कौन सी मिसाइल कहाँ पे जाके गिरी? आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, आपको ये देखना है। तो सोशल मीडिया का क्या आपको एडवांटेज मिल रहा है? I mean, you have to think very clearly. Just because you are on देखिए Facebook, like, what advantage you will get? अभिषेक जी, लोगों को लगता है कि वी आर कनेक्टेड विद एवरीबॉडी, लेकिन मुझे लगता है इसीलिए ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों का सोशल मीडिया यूसेज बैन कर दिया है कि इनको अगर अपनी स्टडीज पे ध्यान देना है या स्पोर्ट्स पे ध्यान देना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे ध्यान देना है, इन्हें सोशल मीडिया से दूर रखना पड़ेगा, तभी इनकी मेंटल ग्रोथ भी आएगी और मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना हमने शुरू किया था कि पाकिस्तान से, नू से, वेस्ट बंगाल से, और ये सारे जहां पर एक पर्टिकुलर अशांति प्रिय कम्युनिटी रहती है, वहीं पर आपको सारे ये सारे साइबर क्राइम्स के हब्स दिखते हैं। मेरे पास खुद मैंने देखा कई बार कि फोन आते हैं, पाकिस्तान से आएंगे, हमेशा ही पुलिस की वर्दी में उनकी फोटो लगी होती है और कड़क आवाज में गंदी सी लैंग्वेज में यूज करेंगे कि बस आपको पकड़ने के लिए अभी आ रहे हैं। मुझे भी उन्होंने बोला था कि हमारे लोग आ रहे हैं जिहादी तुम्हें खत्म करने के लिए, क्योंकि तुम मुंह मैट के लिए तुम उल्टी सीधी बातें बोलते हो जिनको ये फॉलो करते हैं। तो मैंने बोला भाई, जिस गधे पे तुम बैठ के आ रहे हो, मुझे गधे का नंबर प्लेट दे देना, मैं खुद उसको डायरेक्शन दे दूंगा कि मेरा घर यहाँ पर है। अभी तक वो गधा नंबर प्लेट वाला आया नहीं है। तो हो सकता है कोई बीच पे खाना खुना खाने के लिए या हलाला करवाने के लिए रुक गया होगा। नाउ कमिंग बैक टू दिस, कि जैसे सोशल मीडिया पर आपने बोल दिया कि फेसबुक से बाहर हो जाइए, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ट्विटर से हो जाइए बाहर, व्हाट्सएप के ग्रुप से भी बाहर हो जाइए, आपने जो बोल दिया, तो बदला जाए कहाँ? जी, तो पॉइंट हियर इज कि जो आप टाइम और पैसा लगा रहे हैं वो आप किसी और बेहतर चीज पे लगाएं। I mean, there are so many things to read, so many things to learn. As a person, you can grow. अपनी मेंटल हेल्थ को भी सिक्योर कर सकते हैं और अपने फैमिली को भी टाइम पूरा डिवोट कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी मतलब हम अल्टीमेटली क्या गेन कर रहे हैं? आई यूज्ड टू मैनेज अ लॉट ऑफ ग्रुप्स ऑन माय ओन, एंड जब मेरा अपना अकाउंट ब्लॉक हुआ बिकॉज मेरे ग्रुप्स कुछ रिपोर्ट हुए, तो मेरा अपना अकाउंट ब्लॉक हुआ और 10 दिन के लिए मैं नहीं ऑनलाइन था उस पर्टिकुलर मीडियम पे। तो दैट इज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज कंप्लीटली
कि मेरी लाइफ में उसकी एब्सेंस ने क्या किया। जिस चीज को मैं इतना प्रमोट करता था, जिस चीज को मैं इतनी बात करता था, उसने मुझे खुद ब्लॉक कर दिया। तो व्हाट डिड आई लूज और व्हाट डिड आई गेन। पर उन 10 दिनों में मेरे को पूरा संज्ञान हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए द फर्स्ट स्टेप वाज टू गेट रिड ऑफ ऑल दी ग्रुप्स, ऑल दी चैनल्स, ऑल दी सोशल मीडिया अकाउंट्स, एंड इट वाज कंप्लीटली, जिसको कहते हैं, कोल्ड टर्की। सो आई अंडरस्टैंड, मेरा काम अभी भी हो रहा है, फोन कॉल से हो जाता है। जिसको बुलवाना है उसको फोन करके बुला लो, जिससे बात करनी है उसको फोन करके बात कर लो। एंड आई हैव शिफ्टेड टू अनदर ऐप कॉल्ड एज थ्रीमा। तो उसमें नॉट ओनली एनोनिमिटी बट प्रिवेसी इज आल्सो देयर, बिकॉज देयर इज नो डिस्कवरेबिलिटी। मैं डिस्कवर होके या बहुत ज्यादा लोगों के साथ या ग्रुप्स में या चैनल्स में जाके व्हाट विल आई डू, व्हाट विल आई गेन। ये मेरी अपनी पर्सनल रिफ्लेक्शन है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यस, फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क कोलीग्स आर इम्पोर्टेंट, यस, बट हाउ मच टाइम डू वी स्पेंड। एंड हम्म। प्री 80s में, 90s में हमारे रिश्तेदार घर में आते थे, हमारे कजन्स के साथ बात होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर हमारे कजन्स ही नहीं रहे, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली नहीं रही। पहले जॉइंट फैमिलीज होती थी तो कहते थे कि बच्चे अपने आप ही पल जाएंगे जी, और होते थे। उस समय क्या व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं था, शुक्र है। तो देखिए उसमें अभिषेक जी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आजकल हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं, अपनी ही फैमिली के साथ डिस्कनेक्टेड हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बट इसमें मुद्दा क्या है, जो बात ये बोल रहे हैं दोस्तों, वो ये है कि इन्होंने जो ऐप की बात करी, वो ऐप है थ्रीमा। मुझे इन्होंने खुद मेरा थ्रीमा का अकाउंट खोल के दिया है। वो फ्री नहीं है, और आपको मालूम है कि जो फ्री का माल होता है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो आपसे निकालेगा ही। अगर आपको लगता है कि व्हाट्सएप फ्री है, तो आपका डाटा भी फ्रीली चोरी हो रहा है। और गूगल का, क्योंकि गूगल भी, फेसबुक है, ये सभी एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। सबका काम है आपके डाटा को चोरी करना, और उस डाटा को बेचते हैं इन जिहादियों के हाथों में। और वो उसके बाद हमारे साथ ये साइबर क्राइम का जिहाद करते हैं, हमारे पैसों को लूटते हैं। इसलिए इन्होंने मुझे थ्रीमा खोल दिया। वो उसकी फीस ज्यादा नहीं है, वन टाइम की फीस है, 400-500 रुपए है वन टाइम। लेकिन उसमें ना तो आपका फोन नंबर है, ना आपकी ईमेल आईडी है, ना आपका कोई पर्सनल डाटा है। आपका एक आईडी बनता है जिसके थ्रू कोई भी आपके डाटा को चोरी नहीं कर सकता। हम को थ्रीमा के वो नहीं है, ना तो उनके एम्प्लॉय है, ना हमें कोई कमीशन मिलता है। प्लीज डोंट अंडरस्टैंड या मिसअंडरस्टैंड। ये दिस इज ओनली फॉर यू। थ्रीमा, THREEMA। आप जाकर गूगल स्टोर में, या आप जो क्या प्ले स्टोर होता है या आईपोड का, उस पर जाकर आप इसे ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज इट। वन टाइम फीस फॉर योर लाइफ सेफ्टी इज नॉट मच। सो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। मैं इसका लिंक जो होगा वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, एनोनिमस रह सकते हैं, अपने डाटा को आप सेफ रख सकते हैं। उसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे आप व्हाट्सएप को यूज करते हैं या किसी भी और टेलीग्राम को या बाकी चीजों को यूज करते हैं, वैसे ही आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें आप चीजों को शेयर कर सकते हैं सेम वे, लाइक इन व्हाट्सएप। द ओनली डिफरेंस इज, व्हाट्सएप में हर एड़ा गैड़ा, हर नथु खेरा जो भी होता है, वो सारा उसके अंदर आ जाता है और गंद डालते हैं। इसके अंदर आपके पास चॉइस है, आप किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको नहीं करेंगे। जो नहीं होगा, भाड़ में जाए, बाहर निकाल दीजिए। सो थ्रीमा इज समथिंग विच आई हैव यूज्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी सर। मोर इम्पोर्टेंटली, जो आपने अभी बात करी कि जितनी भी कंपनीज हैं वो सब डेटा चुराती हैं, चलो वो हम अपने विलिंगली दे रहे हैं, हमने उनका वो जो कंसेंट होता है वो एग्री किया। कंसेंट आज तक किसी ने, प्राइवेसी पॉलिसी किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी, except for the person who has written it or the persons who have written it. पर मोर इम्पोर्टेंटली, हम अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, और ये चीज आपको समझनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं डेटा सॉवरेनिटी। यानी कि आपका डेटा, भारत का डेटा, भारतवर्षियों का डेटा, सारे का सारा बिल्कुल बाहर जा रहा है, देश के बाहर जा रहा है। वो किस हिसाब से इसको यूज या मिसयूज कर रहे हैं, वो आप ही को इम्पैक्ट करेगा, आपके रिश्ते नातों को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम कहते हैं कि भी हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश के लिए मर मिटना चाहते हैं जी, और
वहां पे जंग लड़ेंगे जी और हमें अपने दुश्मनों का मतलब दांत खट्टे कर देने चाहिए और भारतीय फौज को ये करना चाहिए, भारतीय सरकार को ये करना चाहिए। आप अपने लेवल पे क्या कर रहे हैं? Which is what is surprising is with what are you doing at your own level? क्या आपको इतना अवेयरनेस होने के बाद भी साइबर क्राइम जब हो रहा है, आपके बैंकों से लाखों रुपए जा रहे हैं, कई लोगों के करोड़ों रुपए चले गए, इतना फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, इतना रेपुटेशनल लॉस हो रहा है, आप फिर भी अपने आप को वहां से हटाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आपका क्या काम हुआ टुवर्ड्स दी नेशन बिल्डिंग? क्या हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को नहीं बोल सकते कि आप हमारे को एक इंटरनल भारतीय सोशल मीडिया बना के दीजिए? आई थिंक वी शुड ऑल प्रेशराइज आवर दिस थिंग एंटरप्रेन्योर्स, जितने भी आईटी कैपिटल वाले हैं, एंड वी शुड पे फॉर इट। इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट, यू आर द प्रोडक्ट। और आपके ऊपर वो कितने साइकोलॉजिकल, अनगिनत साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं डे इन डे आउट। And that is the reason why I'm coming again and again, because I'm actually disappointed and very much perturbed कि हर किसी को मेरे सामने देख रहा हूँ मैं, रिश्ते टूट रहे हैं और उनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सोसाइटी के अंदर डिस्कॉर्ड पड़ रहा है, एंड इट हैज बिकम फुल टाइम डिजिटल कोकेन, फुल टाइम ड्रग एडिक्शन का हो गया। मतलब अब अपने परिजनों को देखते ये परेशानी होती है कि इतनी भी क्या कनेक्टिविटी की जरूरत है, हाइपर कनेक्टिविटी की जरूरत है किसी को। सो जो आपने आप बताया थ्रीमा, दैट इज द परफेक्ट एंटीडोट टू सोशल मीडिया, वेरी क्वाइट, बिकॉज नॉट एवरीबॉडी विल पे फॉर इट ऑफ कोर्स। लोगों को लगता है कि अच्छा हम क्यों पे करें, लेकिन स्टारबक्स की कॉफी 300-400 रुपए की, एंड आई हेट दैट कॉफी बाय द वे, सो दे विल बी हैप्पीली पेइंग फॉर इट। एक बॉलीवुड जिसके लिए हम इतना ज्यादा उनके अगेंस्ट हैं, उसकी आप मूवी देखने के लिए 500 रुपए या 600 रुपए की एक टिकट खरीद लेते हैं, और वो भी 3 घंटे अपने बर्बाद करते हैं, उसके ऊपर आपकी अलहदा ब्रेन वॉशिंग होती है, वो करवा के आते हैं आप, whatever your word you're using, I mean you're going willingly। और जब कोई बोलता है कि अच्छा हाँ ये अच्छा ऐप है जहाँ पे परफेक्ट एंटीडोट टू सोशल मीडिया, अरे यार ये इसका जरूर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, क्योंकि भारतीयों की आदत ही ऐसी है, इसका जरूर फायदा होगा कुछ, तो ये इसमें जरूर कुछ मोटिवेशन है। एनीवे, ओवर टू यू सुमित जी। देखिए अभिषेक जी, अपना काम था लोगों को जागरूक करना, उनके साथ शेयर करना कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम किसी और में नहीं, हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम फ्री का ढूंढते हैं हर चीज को। फ्री में 1 लाख रुपए मिलना था साल का, एक भांड है राहुल गांधी, उससे हमने उसको जितवाने के लिए पूरी कोशिश करी, 99 तक ले आए उसको। दूसरा एक और है केजरीवाल, वो भी फ्री के बीवी चक्कर में 200 यूनिट फ्री, पानी फ्री, हमने उसे 2 बार दिल्ली को जितवा दिया, दिल्ली को उसने झन्नू बना दिया है। तो अब आप सोच लीजिए, भारतीय जब तक इस फ्रीबी के चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, वही व्हाट्सएप फ्री है, फेसबुक फ्री है, सब कुछ फ्री है, इसीलिए हम इस चीजों में फंस जाते हैं। बट दिस इज क्राइम विच इज हैपनिंग विद एवरीबॉडी। लेकिन लोगों को लगता है यार मेरे साथ तो हुआ नहीं, वो बेवकूफ था जो फंस गया। कल को जब आप फंसेंगे तब आप भी बेवकूफ कहलाएंगे। हम भी अपने आप को बड़े सुपर इंटेलिजेंट समझते हैं, हमारे साथ भी साइबर क्राइम हो चुका है। तो आप समझ लीजिए कोई भी छोटा नहीं है। और मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, लुधियाना का ही, मैं खुद लुधियाना से आता हूं, वर्धमान ग्रुप का चेयरमैन दुनिया को चाटता है, खुद फंस गया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए उससे हेंट लिए गए, और उसको यह लगा कि उसे ईडी की तरफ से फोन आया है। सोच के देखिए आप, इतना बड़ा आदमी इस झांसे में ऐसे फंसा है कि उसने 7 करोड़ रुपए दान दे दिए इन जिहादियों को। तो आप किस खेत की मूली हैं ये आप समझ सकते हैं। नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट। हमने ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए बनाने की अपनी तरफ से एक मुहिम शुरू करी है, टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम दीज, मैं इन्होंने पहले बोला था कॉकरोच वर्ड यूज नहीं करना है, तो मैं नहीं करूंगा, फ्रॉम दीज जिहादीज फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि उन्होंने ऑल आउट वॉर आपके साथ शुरू कर दिया है। सीधी लड़ाई कर नहीं सकते,
भीख मांगने वाले अभी इन्होंने ऑनलाइन भीख मांगनी शुरू कर दी है साइबर अरेस्ट करने के थ्रू। चॉइस इज योर्स। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। Thank you very much.